नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर, आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में यानी 19 दिसंबर को कम से कम 10 दिन पहले तक बिहार के मुख्यमंत्री जो इंडिया अलायंस के एक महत्वपूर्ण नेता माने जा रहे थे, उनकी ही बिहार के गठबंधन का नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं रहा है। एक के साथ एक खबरें आ रही है। दिल्ली इंडिया अलायंस के सम्मेलन के बाद लालू और नीतीश पत्रकार परिषद के लिए भी नहीं रुके थे, गुस्से में निकल गए थे और तब से ये खबरें शुरू हो गई थी। और आज ये खबर है कि क्या 2024 का चुनाव आने तक या सीटों का बंटवारा होने तक नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में रहेंगे? क्या नीतीश कुमार बिहार के गठबंधन में भी रहेंगे? क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहेंगे? क्या क्या चर्चाएं शुरू हो गई है। दोस्तों, मुझे लगता है, मैं तो महाराष्ट्र का हूँ, आपको मालूम है, नाम से ही पता चलता है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अब बिहार के लिए शरद पवार बन गए। जैसे कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे सीनियर वरिष्ठ नेता अगर कौन है, अनुभवी नेता कौन है, तो शरद पवार है। लेकिन पिछली 2 दशकों से शरद पवार ये ऐसा व्यक्तिमत्व बन गया है कि जिन पर कोई भरोसा नहीं करता। शायद खुद शरद पवार भी खुद पर भरोसा नहीं करते। जो सुबह बोलते शाम को बदल देते हैं, शाम को बोलते दूसरे दिन भूल जाते हैं या बदल जाते हैं। बिल्कुल वही पहचान आहिस्ते आहिस्ते नीतीश कुमार की हो गई है। जैसे एक आपको मालूम है कि इंडिया अलायंस में शुरू से शरद पवार शामिल है और पूरी इंडिया अलायंस अपने तरीके से अदानी उद्योग समूह का विरोध कर रही है। लेकिन खुद शरद पवार उसी अदानी से 25 करोड़ का डोनेशन अपने एक संस्था के लिए लेते, उनकी जाहिर तौर पर आभार भी मानते हैं। जब अदानी का मामला संसद में उठा था 4-6 महीने पहले, तब खुले आम अदानी शरद पवार को मिलने उनके घर पहुंचे थे और शरद पवार ने जॉइंट जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो मांग थी अपोजिशन की, वो ठुकराते हुए उसकी ज़रूरत नहीं ऐसे जाहिर तौर पर बता दिया था। क्योंकि शरद पवार हमेशा कहाँ रहते हैं वो खुद को उनको मालूम नहीं रहता, तो उनके साथियों को भी कैसे मालूम रहेगा। ये जो शरद पवार की पहचान है, ये आहिस्ते आहिस्ते ये नीतीश कुमार की भी पहचान बन गई है। ये समझना ज़रूरी है दोस्तों, ये समझना ज़रूरी है कि नीतीश कुमार अब क्या हो गए, क्या थे और क्या हो गए। हमें ये समझना बिल्कुल ज़रूरी है। और अगर हम नीतीश कुमार को समझ पाते हैं तो ही इंडिया अलायंस नाम का जो गठबंधन बना है उसका आगे चलकर क्या भविष्य होगा ये हम समझ पाएंगे। एक हफ्ते पहले की बात है, यानी 19 दिसंबर को जो दिल्ली में इंडिया अलायंस का सम्मेलन हुआ था, उसके 2 दिन बाद मुझे एक खबर मिली थी जो कि सूत्रों से मिली थी। लेकिन सब सूत्रों पर मैं भरोसा नहीं करता और जब तक मैं खुद कन्विंस नहीं हो जाता, मुझे उस खबर पर विश्वास नहीं होता, तब तक मैं उसके बारे में कुछ बोलता नहीं या ना कि मेरा मन प्रदर्शित करता हूँ। बिल्कुल इसी कारण मैंने कुछ दोस्त पत्रकारों को बता दिया था, लेकिन फिर भी मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं कन्विंस नहीं हुआ था। लेकिन पिछले 2-3 दिन में वो खबरें आने लगी कि नीतीश बिहार के गठबंधन को और अल्टीमेटली इंडिया गठबंधन से दगाबाजी कर सकते हैं। वैसे तो पिछले 3-4 महीने से ये खबरें आ रही थी
कि नीतीश वापस एनडीए में आना चाहते, क्योंकि उनके जो 16 लोकसभा एमपी है, सांसद सदस्य है, उनमें बहुत खलबली मची है, क्योंकि हर एक को नीतीश कुमार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर ही हम जेडीयू के एमपी बनकर चुनकर आए, क्योंकि हम एनडीए में थे। और आज भी अगर वापस चुनकर आना है तो हमको सिर्फ मोदी बचा सकते हैं। ये इन सांसद सदस्यों का ये इनकी भूमिका रही है। तो इसलिए ये पिछड़े पड़ गए नीतीश कुमार के कि ये गठबंधन इंडिया छोड़ दो, वरना हमको जेडीयू छोड़ना पड़ेगा। और इस कारण से बार बार लगातार नीतीश कुमार कोशिश कर रहे कि उनकी पार्टी को वापस जेडीयू में एनडीए में साथ लिया जाए। लेकिन इस पर बात यह है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे ताल्लुकात है। वो एक दूसरे से मिलते रहते, बातें करते रहते। लेकिन पिछली बार जिस ढंग से नीतीश कुमार ने दगाबाजी कर दी 1-2-1.5 साल पहले, उसके बाद अमित शाह बहुत गुस्से में है। वो बोलते कि कोई कुछ भी हो, नीतीश कुमार को या उनकी पार्टी को वापस नहीं ले सकते, एनडीए में इनको बिल्कुल नहीं लेंगे। जो कुछ परिणाम होगा वो भुगतने के लिए बीजेपी तैयार है, लेकिन नीतीश की एनडीए में वापसी नहीं हो सकती। तो इतने नीतीश गिड़गिड़ा गए कि उन्होंने फिर बार कोशिश कर रहे, एक जगह इंडिया अलायंस बना रहे, लेकिन मुंबई में जब खड़गे का नाम ममता ने प्रपोज कर दिया, उसके बाद तो नीतीश बहुत बिगड़ गए। उनके ध्यान में आया, समझ आया उनको कि इंडिया अलायंस में नीतीश का या जेडीयू का कोई भवितव्य नहीं है, भविष्य नहीं है। इसलिए कोई नया रास्ता ढूंढना चाहिए। और नया रास्ता तो एक ही है उनके लिए, जो पुराना है, एनडीए के साथ का है। लेकिन अहंकार में उन्होंने 2014 और 2022 में एनडीए की साथ छोड़ दी थी, लेकिन अमित शाह उनको वापस लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन हैं, मेरा ख्याल है हरिवंश सिंह ऐसा कुछ उनका नाम है, जो जेडीयू से आते हैं, उनके माध्यम से अमित शाह से कांटेक्ट करने की बार लगातार नीतीश कुमार ने कोशिश की है, लेकिन अमित शाह उनको घास नहीं डाल रहे। अब ये बात हो गई है कि आप पर हम विश्वास क्यों करें? जो बार विश्वासघात करता है उस पर हम भरोसा कैसे करें? ये अमित शाह का सवाल है और इसका जवाब नीतीश कुमार को देना है। आप पर भरोसा करना है तो आप भरोसे के लायक हो, वो दिखाना पड़ेगा। और इसलिए जिस ढंग से 2 बार नीतीश ने बीजेपी से दगाबाजी की है, क्या बीजेपी से ईमानदार होने का सबूत कुछ पेश किया जा सकता है? तो मेरे सुनने में आया है कि हम आज भी बीजेपी से ईमानदार रह सकते हैं। इसका सबूत नीतीश कुमार से मांगा गया है। वो सबूत ये होगा कि जिस ढंग से आपने बीजेपी से दगाबाजी की है, क्या इंडिया अलायंस और बिहार के गठबंधन से आप उसी तरीके से दगाबाजी करेंगे? तो दगाबाजी करके दिखाओ। और अगर आप बिहार के गठबंधन से दगाबाजी करोगे तो ही हम मान लेंगे, हम विश्वास करेंगे कि आप भरोसे के लायक हो। ये बड़ी शर्त, सबसे बड़ी शर्त शायद नीतीश के ज़िंदगी के पॉलिटिक्स की ज़िंदगी जो है राजनीति की, उसमें सबसे बड़ी शर्त अमित शाह ने नीतीश कुमार के सामने रखी है कि इंडिया अलायंस में वापसी करनी है तो आपको इंडिया अलायंस या गठबंधन से, बिहार के गठबंधन से
सीधे सीधे दगाबाजी करनी चाहिए। दुनिया को दिखना चाहिए कि आपने कांग्रेस, आरजेडी, लालू की पार्टी इनसे दगाबाजी की है, ये दिखना चाहिए। हमको दिखने की ज़रूरत नहीं है। आप वापस आओगे, गठबंधन तोड़ोगे तो वो दगाबाजी है, वो हम तो मालूम है। लेकिन ये नीतीश दगाबाज है, इसका चेहरा दुनिया को आप दिखाओ कि आप कैसे दगाबाज हो सकते हो। यानी आप खुद की बेइज्जती करके ही एनडीए अलायंस में वापस आ सकते हो। ये शर्त, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बड़ी भारी शर्त अमित शाह ने रखी है। ये मुझे सूत्रों ने बताया कि अगर वापस आना है तो सिर्फ एनडीए की ताकत बढ़ाने के लिए नीतीश की ज़रूरत अमित शाह को नहीं है। इसलिए अमित शाह मानते हैं कि आप एनडीए में आने से हमारी ताकत कुछ भी बढ़ने वाली नहीं है, उतनी ही रहेगी, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन एक तरीका है, अगर आप अपोजिशन का यानी इंडिया अलायंस और बिहार का जो गठबंधन है उसका कुछ नुकसान करे तो वो एनडीए अलायंस के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसलिए एनडीए में रहेंगे और ईमानदारी से रहेंगे। इसका सबूत ये हो सकता है कि आप लालू से, कांग्रेस से और इंडिया अलायंस से, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस से और बिहार में कांग्रेस और लालू की पार्टी से आपको दगाबाजी करनी होगी। दुनिया की नज़र में जिसको दगाबाजी किया कहा जाता है, आपको वही कुछ करना पड़ेगा। और ये क्या हो सकता है, मैंने पूछा, जिन सूत्रों ने मुझे खबर बताई थी तो उन्होंने बताया कि अमित शाह ने ऐसा फॉर्मूला दिया है जिसमें इंडिया अलायंस जो है वो पूरी डिमोरलाइज हो जाएगी और दूसरी तरफ बिहार का जो गठबंधन लालू और कांग्रेस के साथ नीतीश ने बनाया है उसका पूरा खेल बिगड़ जाएगा। मतलब साफ है, शर्त ये है कि आपको एनडीए वापस आना है, घर वापसी करनी है, तो आपको सामने वाले के साथ यानी इंडिया अलायंस के साथ दगाबाजी करनी पड़ेगी। और जो फॉर्मूला बताया ये ऐसा है कि लालू और कांग्रेस का खेल बिहार में इतना बिगड़ना चाहिए कि जो विधानसभा में भी बिगड़ेगा और लोकसभा में भी बिगड़ेगा। अब लोकसभा का तो चुनाव होने वाला है, तो विधानसभा का खेल कैसे बिगड़ सकता है? तो विधानसभा का खेल ऐसे बिगड़ सकता है कि अगर मुख्यमंत्री जो है वो अपना एक विशेष अधिकार होता है, अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो बिहार की विधानसभा की राजनीति, राज्य स्तर की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी, यानी गठबंधन के लिए बिगड़ जाएगी। क्योंकि आज जो संख्या है विधानसभा में, अगर नीतीश बीजेपी के साथ आ जाते तो उनकी गवर्नमेंट बन सकती है, अगर नीतीश गठबंधन में रहते तो उनका बहुमत है। तो ये जो त्रिशंकु अवस्था बिहार की विधानसभा में है वो ख़त्म कर देनी है। तो ख़त्म करने के लिए सीधे विधानसभा बर्खास्त करनी पड़ेगी। ना कोई एमएलए रहेगा, ना बहुमत का मामला आएगा, ना सरकार बनाने का झगड़ा होगा, ना सरकार गिराने की मसला होगा। कोई भी विधानसभा बर्खास्त करने का प्रस्ताव राज्यपाल को मुख्यमंत्री दे सकता है। आपको याद होगा 2019 के चुनाव आने से पहले 2018 में जब ऐसे ही इंडिया जैसा गठबंधन, बिगर बीजेपी बिगर कांग्रेस गठबंधन बनाने की कोशिश तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी चंद्रशेखर राव कर रहे थे, वो उसमें फंस गए, कुछ नहीं हो रहा था, तो उनको लोकसभा में विधानसभा साथ चुनाव नहीं चाहिए थे, तो उन्होंने 6 महीने पहले तेलंगाना की विधानसभा बर्खास्त कर दी थी। और अभी हमने देखा
जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान के साथ तेलंगाना का चुनाव हुआ, वो 5 साल पहले भी हुआ था। कारण वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे के चंद्रशेखर राव, उन्होंने तेलंगाना की विधानसभा 6 महीने पहले बर्खास्त कर दी थी। कहने का मतलब दोस्तों ये, यानी जितना समय था उससे 1 साल पहले ही विधानसभा बर्खास्त कर दी थी। कहने का मतलब ये कि अमित शाह ने नीतीश कुमार के लिए ये बड़ी शर्त रखी है कि अगर आपके लिए एनडीए का दरवाज़ा खुलना चाहिए तो आपको ये सबसे बड़ा सबूत देना पड़ेगा कि आप एनडीए इंडिया अलायंस और बिहार गठबंधन के पूरे खिलाफ हो, उनके दुश्मन बन जाना चाहिए आपको। कांग्रेस हो, लालू हो, तेजस्वी हो, पूरा इंडिया गठबंधन हो, वो आपको गालियां परोसेगा, गालियों की बरसात करेगा। ऐसा कुछ करो तो हम आपको भरोसे लायक मानेंगे। बड़ी भारी शर्त है दोस्तों, क्योंकि एक बात है कि अमित शाह का विश्वास संपादन करने के लिए, भरोसा संपादन करने के लिए क्या नीतीश कुमार बिगर बीजेपी पॉलिटिक्स में अपनी खुद की नाक कटवा सकते हैं? क्या इतनी बड़ी दगाबाजी कर सकते हैं? जो इतिहास होगा, क्योंकि 4 महीने से आप एक ऑल इंडिया गठबंधन बनाने के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं और आज उसी गठबंधन को डुबाने के लिए सबसे बड़ी दगाबाजी कर रहे हैं। क्या नीतीश ये कर पाएंगे? मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे जो खबरें मिली है उसमें ये साफ कहा गया है कि नीतीश को एनडीए में डायरेक्टली वापस नहीं लिया जाएगा। उनको सिर्फ चुनाव के लिए साथ में नहीं लिया जाएगा। सबसे बड़ी कामगिरी उनको करना है। अगर कुछ काम करना है तो वो ये है कि उनको इंडिया अलायंस से सीधे सीधे दगाबाजी करनी पड़ेगी, पीठ में खंजर भोंकना पड़ेगा। और वो तरीका ये है कि विधानसभा बर्खास्त करो। अगर विधानसभा बर्खास्त होती है तो आरजेडी के पास ना 80 या 75 जो एमएलए बचते, ना बीजेपी के बचेंगे, किसी की नहीं। विधानसभा ही खत्म हो जाएगी, मामला ही खत्म। ना ऑपरेशन कमल होगा, ना किसी का रिसिग्नेशन वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब दोस्तों ये है कि नीतीश को अगर वापसी करनी है तो खुद का नाक कटवा कर ही वो एनडीए में आ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि बहुत बड़ी भारी शर्त रखी है। अगर नहीं करते हैं तो चुनाव आते आते उनके कम से कम 12-13 जो एमपी है लोकसभा के, वो सीधे बीजेपी में चले जाएंगे, अपने पार्टी से रिजाइन करेंगे, बीजेपी में चले जाएंगे और बीजेपी से वापस चुनाव लड़ेंगे। अब ये जेडीयू के एमपी जो है वो इतने ताकतवर नहीं रहेंगे, लेकिन जहाँ से चुनकर आए हैं पिछली मर्तबा, उनका वहाँ कोई तो रुतबा रहेगा। अगर उसमें बीजेपी साथ आ जाए, जेडीयू भी कुछ हल्के आ जाए, तो वो तो वापस चुनकर 12 में से 10 तो आ जाएंगे, बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। तो इसलिए जेडीयू की स्थिति डावाडोल हो गई है और इसलिए इससे बचने के लिए ही जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह अपनी पार्टी आरजेडी में लालू के साथ विलय करना चाहते थे। उससे पहले ही नीतीश कुमार ने उनको पकड़ लिया, निपटा दिया, अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन देखते कल यानी 29 तारीख को नीतीश कुमार दिल्ली में है, उनकी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें क्या होगा पता नहीं। लेकिन एक बात है, नीतीश कुमार वापस एनडीए में आएंगे तो अपना ही नाक कटवा कर उनको अमित शाह को प्रसन्न करना पड़ेगा। दोस्तों अभी यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।